Hello guys, I am your Deepak sir and welcome to Sarthak Study Center, the change of learning way. Guys, today we discussing some important words और phrases जो डेली यूजेस के हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमको आपको थोड़ा नर्वस सा फील होता है और हम आप बोलना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। बस हम क्या करते हैं, हेलो हाय के आगे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हाँ, हेलो हाय, इन सब के ऊपर हम कभी उठ भी नहीं पाते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे यूनिक वर्ड देने वाला हूँ जिसको आप जो है बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वर्ड है बच्चे, क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए, हम ये स्पोकन भी देना चाहते हैं इसी में, और कुछ पढ़ाई का भी टॉपिक है जो एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। ये सब तो क्वेश्चन का रूप लेके आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम दोनों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ बात किया गया बच्चों क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसका मतलब होता है झूठे आंसू। सपोज क्या कह दिया जाए, मान लो कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार पर गया। कहाँ गया? कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार पर गया और वो क्या करता है, झूठे आंसू दिखाने लगा, घड़ियाली आंसू दिखाने लगा। तो हम उसे कहते हैं ना कि he came to her funeral and started showing crocodile tears, अर्थात वो उसके अंतिम संस्कार पर आया और झूठ मूठ के आंसू दिखाने लगा, कहते हैं ना। तो इस टाइप के वर्ड्स हम बोल सकते हैं गाइस। लेकिन अगली जो बारी है वो हम कहते हैं गुडी गुडी पीपल। क्या बोलते हैं? गुडी गुडी पीपल। गुडी गुडी पीपल का मतलब होता है ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग, या ऊपर से अच्छा दिखना। तो ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोगों की बात की जा रही है कि इसी को कहा जाता है बच्चे गुडी गुडी पीपल। आप जानते हैं कि मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया कैसी है, तो आप कहेंगे सर इस दुनिया में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं व्यक्ति होते हैं जो ईमानदार होते हैं, या बहुत ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल, अर्थात जो दुनिया है ना ये ऊपर से दिखने वाले लोगों से भरी हुई है, बट हार्डली अ गुड मैन, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो क्या मिलता है बच्चे? बड़ी मुश्किल से मिलता है। आगे बात किया गया इन्स एंड आउट्स। किसकी बात की गई? इन्स एंड आउट्स। तो जैसे कहा गया छोटी छोटी बातें बोले जा बच्चे, यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में जानते हो। तो क्या जानते हो? तो आप कहोगे सर आई नो योर इन्स एंड आउट्स, मैं आपकी छोटी छोटी बातें जानता हूं। आई नो योर इन्स एंड आउट्स, मैं आपकी छोटी छोटी बातें जानता हूं। या मैं आपसे कहूं कि आई नो डियर स्टूडेंट्स, आई नो योर इन्स एंड आउट्स, मैं आपकी छोटी छोटी बातों को जानता हूं। जिसे आप क्या बोलेंगे? छोटी छोटी बातें। इसके बच्चे आप क्या यूज करेंगे? इन्स एंड आउट्स। क्या यूज करेंगे? इन्स एंड आउट। आगे बात किया गया बच्चा अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? उतार या चढ़ाव। कहा जाता है, मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए कहीं पे जाते हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, एक बार में आपको क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। या कह लिया जाए आपने बिजनेस कोई चालू किया, तो आपको स्टार्ट में बिजनेस का बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन बीच में क्या हुआ? थोड़ा लॉस होना शुरू हो गया। तो इसी को आप बोलेंगे उतार या चढ़ाव। तो बच्चे कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट मैन, यदि तुम महान व्यक्ति बनना चाहते हो, सो यू विल हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन इन लाइफ। तो कहा गया यदि तुम महान व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन में उतार चढ़ाव से क्या होगा? गुजरना होगा। तुम्हें क्या होगा? उतार चढ़ाव से गुजरना होगा। तो इसीलिए बोला गया कि अप्स एंड डाउन्स। आगे बात किया गया बच्चे बैक एंड बेली। बैक एंड बेली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी। क्या होता है? कपड़ा और रोटी। जी हाँ, जिसको आप बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप बोलेंगे बैक एंड बेली। कहा गया बच्चे, आज देखते हैं कि आज के इस समय में कुछ लोग जो है प्रगति कर रहे थे, बट कोविड-19 के दौरान एक ऐसी महामारी आई इस वक्त हमारे देश में चल रही, इस वक्त हमारे देश में जो है गूंज रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो बच्चे, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो हम करना बंद नहीं कर सकते हैं। आई होप हम सब ईश्वर से कामना करते हैं और हम सब चाहें तो घर में सुरक्षित रहकर अपने देश के लोगों को या यहाँ समाज के लोगों को जो है सचेत करके
हम उन्हें सेफ रख सकते हैं। सो गाइस, इसलिए इस बात को भी थोड़ा ध्यान दें, इग्नोर मत करें। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा बैक एंड बेली, इसका मतलब होता है बच्चे कपड़ा और रोटी। कहा गया कि द डेज have gone when the problems of laborers concerned only back and belly, मतलब वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्याएं केवल रोटी कपड़ा और मकान थी, या रोटी और कपड़ा थी। आज मजदूरों की बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। आज देखते हैं कि बेचारे भूखे मर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं उनके साथ घटित, जिसको शायद कि सहन नहीं होता है, देखा नहीं जाता है। सो आगे बात करते हैं हम। फिर हम बच्चे बात करते हैं बैग एंड बैगेज। किसकी बात करते हैं? बैग एंड बैगेज। ये इंटर में क्वेश्चन भी आता है, तो इस बात को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करें कि बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ। तो मैं कह दूं कि पैक यू बैग एंड बैगेज, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। पैक यू बैग एंड बैगेज, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। मान लो मैं कहूं किसी व्यक्ति को ये बोल सकता हूं कि जिससे मेरी दुश्मनी हुई हो, और या वो मेरे घर के पास रह रहा हो, मैं उसे धमका रहा हूं, कह दूं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहां से दफा हो जाओ। क्या बोला जाए? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहां से दफा हो जाओ। तो इसीलिए बोला गया कि पैक यू बैग एंड बैगेज, अर्थात अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, या ये कह सकते हो ही गॉट हिम आउट बैग एंड बैगेज, उसे उसके बोरिया बिस्तर सहित घर से बाहर निकाल दिया गया। ही गॉट हिम आउट बैग एंड बैगेज, उसे बोरिया बिस्तर के साथ क्या किया गया बच्चे? बाहर निकाल दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कीप द फेस स्ट्रेट, अर्थात अपने फेस को हंसने से रोकना। अपने आप को हंसने से रोकना। क्या बोला गया? कीप द फेस स्ट्रेट, अर्थात अपने आप को हंसने से रोकना। बच्चे क्या है, मान लो आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, देखते हैं गिरते हुए, और आपका मित्र आपके साथ है। तो अगर आपका मित्र आपके साथ है तो वो हंसना चाहता है, बट आप देखते हैं कि वो हंस नहीं पाता। तो वो जब चला जाता है गिरने वाला व्यक्ति, तो आपका दोस्त कहता है कि व्हेन आई सा यू फॉलिंग डाउन, अर्थात जब मैंने तुम्हें देखा, या व्हेन आई सा हिम फॉलिंग डाउन, जब मैंने उसे गिरते हुए देखा। आई केप्ट माई फेस स्ट्रेट, मैंने अपने आप को हंसने से रोका, अर्थात जब मैंने उसे गिरते हुए देखा तो मैं क्या किया बच्चे? अपने आप को हंसने से रोका, अपने आप को हंसने से रोक पाया। फिर आगे बात करते हैं होज और पोज, जिसका मतलब होता है गड़बड़ करना या अस्त व्यस्त कर देना। बात समझ आया ना? इसका मतलब होता है क्या बच्चे? गड़बड़ कर देना। अब देखिए क्या है, मैं कहूं कि ये बताओ, क्या आप पहली बार कभी जब खाना बनाए थे, तो आप खाना बनाते वक्त या पहली बार कोई काम करते वक्त आपसे बहुत काम अच्छा हो गया था? काम क्या अच्छा हो गया था? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मैंने जब पहली बार कोई चीज ट्राई किया, मुझसे अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब सेकेंड बार ट्राई किया, ट्राई एंड ट्राई करता रहा, ट्राई अगेन एंड अगेन जब करता रहा, तो क्या हुआ? मैं सक्सेस पा गया, मैं सफलता पा गया, उस काम को करने में सक्षम हो गया। तो बच्चे, जैसे कहा जाए, मान लो किसी व्यक्ति से आपने पूछा कि ये बताओ तुमने होज पोज कैसे कर दिया, तो बोलेगा कि व्हाइल कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात पहली बार जब मैं खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तो आई मेड होज पोज ऑफ एवरीथिंग, मैंने सब कुछ क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। आई मेड होज पोज ऑफ एवरीथिंग, मैंने सब कुछ क्या कर दी बच्चे? गड़बड़ कर दी। आगे बात करते हैं प्राई की। किसकी बात करते हैं? प्राई। प्राई का मतलब होता है ताक झांक करना। ये काम पड़ोसियों का होता है। किसका होता है बच्चे? ये काम पड़ोसियों का होता है। प्राई अर्थात ताक झांक करना। कहा गया, मैं आपसे बोलता हूं कि स्टॉपिंग प्राइंग इन माई पर्सनल लाइफ, मेरी निजी जिंदगी में ताक झांक करना बंद करो। मैं आपसे कहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, इसके पढ़ाने तक ही आप सीमित रहिए। इसके बाद आप मेरी पर्सनल लाइफ पे आएंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि हे बच्चे, आप क्या करो? स्टॉप ट्राइंग इन माई पर्सनल लाइफ, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में, अर्थात मेरी निजी जिंदगी में ताक झांक करना क्या कर दो बच्चे? बंद कर दो। ये बोलचाल की भाषा है। फिर आगे हम बात करते हैं इन ब्रॉड डे लाइट, अर्थात दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डे लाइट अर्थात दिन दहाड़े। बच्चे, बोला गया कि कोई औरत जो है बाजार जा रही थी, बाजार में कोई सामान खरीद रही थी, अचानक उसका गहना चोरी हो गया। तो एक व्यक्ति दूसरे से जाके कहता है कि थीव्स स्टैल चेन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट, अर्थात चोरों ने दिन दहाड़े एक औरत की चेन छीन ली। क्या बोला? कि चोरों ने एक औरत की चेन जो है कैसे छीन ली? दिन दहाड़े छीन ली। तो इसने बोला कि थीव्स स्नैच्ड
चैन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट, अर्थात चोरों ने